हेलो दोस्तों और मेरे लिटिल चैम्पियंस। तो हम जो है आज इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे और मेरा दावा है कि प्रोनाउंस मेरे इस वीडियो के बाद आपको प्रोनाउंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम इसे कहते हैं और यह जो है नाम की जगह पर आता है। यानी अगर किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के नाम की जगह पर जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। सो इट इज़ अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई, ही, शी, इट, दे, दिस, दोज, दैट, दिस एट्सेट्रा। अब ये प्रोनाउन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है, किसी के बारे में बोलना है तो बार बार उसका नाम ले लेकर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि रमेश है कोई, तो रमेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश इज़ क्लास मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, रमेश इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन। इस तरह से रमेश रमेश करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का जो है ये मतलब फॉर्मेशन होता है, ऑकवर्ड टाइप का जो है सेंटेंस बन रहा है। तो इसलिए बार बार रिपीटेशन ना हो नाउन का, उसके लिए हमने जो है प्रोनाउन, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन लाया। तो अब देखिए प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक एक करके हम समझेंगे कि कौन प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है और क्या इसका जो है सेंटेंस में क्या रोल होता है। तो अभी देखिए पर्सनल प्रोनाउन की पहले बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन या थिंग के नाम पर के जगह पर यूज़ किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये है क्या? बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जो कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी जो स्पीकर है उस स्टेटमेंट का, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन वो जिसको बोला जा रहा है, सेकंड पर्सन वो जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन वो है जो उस बात में शामिल नहीं है लेकिन उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन वन हु इज स्पीकिंग, सेकंड पर्सन टू हुम स्पोकन जिससे बात किया जा रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा है, अबाउट हुम समथिंग इज सेड और स्पोकन। ठीक है, अब देखते हैं इसको सेंटेंस में कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से कहाँ पर यूज़ होता है और किस पर्सन के लिए कब जो है यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए पहला, आई वेंट टू गैंगटॉक लास्ट वीक। अब यहाँ आई जो है वो क्या बता रहा है? फर्स्ट पर्सन बता रहा है, क्योंकि जो गैंगटॉक गया है वही बता रहा है कि मैं गैंगटॉक गया था लास्ट वीक, इसलिए आई यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड, यू आर अ स्किल्ड आर्टिजन, आप एक हुनरमंद मिस्त्री हो, या यहाँ पर जो है यू सेकेंड पर्सन है जिससे बात किया जा रहा है। ये बात किसी ने कहा किसी को, किसी के लिए, तो यू जो है यहाँ सेकेंड पर्सन हो गया। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पर हो रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहा है। अब जो फुटबॉल खेल रहा है वो उस बात में शामिल नहीं है लेकिन उसके बारे में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में बात किया जा रहा है उससे बात डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपस में बातें हो रही हैं किसी तीसरे के बारे में, तो यहाँ ही जो है वो थर्ड पर्सन हो गया। उसके बाद फोर्थ में, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर दे जो है वो थर्ड पर्सन में है और साथ में नंबर क्या है? प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जो है बात किया जा रहा है। तो दे जो है वो थर्ड पर्सन हो गया प्लूरल नंबर में। ठीक है, अब
पर्सनल प्रोनाउन इट के बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी है। देखिए इट जो है वो यूज़ किया जाता है नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव चीज़, उसके लिए भी इट यूज़ करते हैं। एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ होता है और बेबीज़ के लिए भी इट यूज़ किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैड अ ब्लू कैप, मेरे पास एक कैसा कैप है, नीला कैप है। आई लॉस्ट इट। अब इट यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, इसके लिए हुआ है ना, ब्लू कैप के लिए हुआ है, तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ हुआ। द कैट जम्प डाउन, इट लैंडेड ऑन ए डस्टबिन। यहाँ पर इट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कैट के लिए यूज़ हुआ है। कैट क्या है, एनिमल है, तो उसके लिए भी इट यूज़ हुआ। द बेबी वॉज थर्स्टी, आई गेव इट अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर इट किसके लिए यूज़ हुआ है, छोटे बच्चे के लिए, बेबी के लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड में इट का इस्तेमाल सेंटेंस में ऐसे एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है जो एक्चुअली रिफर करता है टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर, उसको रिफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसमें यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि इट जो है वो कोई रियल इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है, इसलिए इसको एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला इट इज़ 10 o'clock। अब इट का यहाँ पर कोई रियल इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन इट जो है रेफर कर रहा है किसको, टाइम को। टाइम के लिए जो है इट यहाँ पर जो है लगाया गया है। इट इज़ हॉट टुडे, अब यहाँ पर इट क्या चीज़ को रेफर कर रहा है, वेदर को। तीसरा, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इट किसको रेफर कर रहा है, टेम्परेचर के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेम्परेचर के लिए। फोर्थ है, इट इज़ 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू हाजीपुर, यहाँ पर इट जो है वो क्या रेफर कर रहा है, डिस्टेंस को। तो इस तरह से रियल इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हुए भी सेंटेंस में जब इट का यूज़ होता है तो वो एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आता है और इट का ये भी इस्तेमाल है। तीसरा है टू रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ऐसा कुछ रेफर करना जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई थिंक इट इज मेड ऑफ रबर। अब देखिए यहां पर जिसको बोला जा रहा है उसको तो पता है कि किसके बारे में इट लगा है, लेकिन हमें इस सेंटेंस को पढ़ने से ये नहीं समझ में आ रहा है कि इट जो है वो कौन सी चीज़ के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट जो है ये ऐसे, इसका जो है कोई अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसको हम अलग से नहीं पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर इट जो है वो ऐसी चीज़ को रिफ़र कर रहा है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, इट का ये यूसेज हो गया। तो अब हम जो है इसके दूसरे प्रकार यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन ये ऑनरशिप या पोसेशन शो करता है, कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रहा है ये बताता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच, पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप स्थापित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए इसको एग्जांपल से बेहतर समझते हैं। पहला, दिस इज़ हिज बुक, ये बुक उसकी है, हीज। ठीक है, तो हीज जो है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। बुक बिलोंग्स टू हीज, बुक्स बिलोंग टू दैट बॉय और दिस बॉय जो भी है, तो उसके लिए हीज। दिस इज कैथरीन, ये कैथरीन है। सी इज कजिन ऑफ माइन, ये मेरी चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन है। अब इंग्लिश में चचेरी फुफेरी मौसेरी सबके लिए जो है क्या है, कजिन कह दिया। कजिन वो भाई हो या बहन हो, कजिन ही बोला जाता है। ये जो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर बोलते हैं ना, वो रॉन्ग यूज़ है। आप अब से जो है चाहे वो बहन हो या भाई हो, हिंदी में उसका बाइफरकेट किया गया है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ कजिन बोला जाता है। अब यहाँ पर वो किसकी कजिन है, तो मेरी के लिए माइन, तो माइन जो है वो
पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। तीसरा देखते हैं, इज दिस सीमाज बुक, क्या ये सीमा की किताब है? यस इट इज हर्स। यहाँ पर सीमा के लिए ये यूज हुआ हर, हर का एस, हर में एस ऐड कर दिया तो ये पोसेसिव प्रोनाउन बन गया, यानी कि बुक जो है वो सीमा की है। अब हम इस टेबल से समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन अगर यूज होगा, जिस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी यूज होगा उसके हिसाब से पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा। पर्सनल प्रोनाउन आई, पोसेसिव प्रोनाउन माइन। पर्सनल प्रोनाउन यू, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स। पर्सनल प्रोनाउन ही, हीज, शी, हर्स। इट का कोई पोसेसिव फॉर्म नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट का कोई पोसेसिव फॉर्म नहीं होता है। और इट्स जो बोलते हैं वो पोसेसिव फॉर्म नहीं है, वो बोला जाता है इट इज। इट इज को शॉर्ट में लिखते हैं इट एपोस्ट्रोफी एस, इट्स। वो इट्स जो है वो पोसेसिव फॉर्म नहीं है इट का। वी, आवर्स, दे, देयर्स। तो पोसेसिव प्रोनाउन समाप्त। अब हम तीसरे तरह के प्रोनाउन पे बढ़ते हैं। अब जो तीसरे प्रकार का प्रोनाउन है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें सब्जेक्ट पर अगर एक्शन हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन वर्ड जो है वर्ब के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट अगर सब्जेक्ट पे ही पड़ता है तो वहाँ पर जो है हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज़ को एक बार मैं स्टेटमेंट इसका पढ़ता हूँ और फिर नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है? इट इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है इस प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन टू द सब्जेक्ट। एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का एक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही किया जाता है, तब हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक्शन सब्जेक्ट पे हुआ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज उसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, दे हर्ट देमसेल्व्स। दे हर्ट देमसेल्व्स मतलब उन्होंने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, उन्होंने अपने आप को चोटिल कर लिया या अपने आप को चोट पहुंचा लिया। देखिए, दे सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है और वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पे ही हो रहा है। वर्ब का एक्शन जो है, हर्ट का एक्शन दे पे ही हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में देमसेल्व्स यूज हो गया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वर्ब के बाद ही जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। यहाँ ब्लेम्ड जो है वो वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए, ब्लेम उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने दोषी ठहराया, किसको? खुद को ही दोषी ठहराया। मतलब ब्लेम्ड का इंपैक्ट जो है ही पे पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हिमसेल्फ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है, तो समझ में आ रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बोला कि वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज करते हैं उस सेंटेंस में जिसमें वर्ब का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में उस सेंटेंस में। अब आते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दोनों में फॉर्म जो है एक ही रहेगा, लेकिन सिर्फ पोजीशन का अंतर होने से, जैसे यहाँ पर वर्ब के बाद ये यूज हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाया, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें है एम्फैटिक प्रोनाउंस में कि वर्ब के पहले ही यूज हो जाता है। और इसका यूज इसलिए किया जाता है कि ये दिखाना है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ने ही ये काम किया है। सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना है।
हाँ, ये काम सब्जेक्ट के द्वारा ही हुआ है, इसको स्थापित करना है तो हमको यूज करना होगा एम्फेटिक प्रोनाउंस का। तो देखिए, दीज आर यूज इन अ सेंटेंस, ये उन सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना होता है, जिनमें हमें सब्जेक्ट पर जोर देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ही ये किया। यहां पर क्या हो रहा है, मैंने सब्जेक्ट है, खुद ही मैं पर जोड़ है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब के आगे है एम्फेटिक प्रोनाउन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ब के आगे अगर यूज हुआ है ये फॉर्म तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, और वर्ब के बाद अगर यूज हुआ है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कब, जबकि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। टिया हरसेल्फ मेड द पेंटिंग। टिया मेड द पेंटिंग बोलते तो होता कि टिया ने पेंटिंग बनाया, लेकिन यहां पर जोर देना है टिया ने ही पेंटिंग बनाया है। टिया ने खुद ही पेंटिंग बनाया है, या टिया ने स्वयं ही पेंटिंग बनाया है। तो यहां टिया सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस हरसेल्फ का यूज किया गया है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हुए पहुंचते हैं पांचवें टाइप के प्रोनाउन में, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा प्रोनाउन जो एक नाउन को पॉइंट आउट करता है जिसको वो रेफर कर रहा है। मतलब यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस, डैट, दीज, दोज। दिस क्या हुआ, ये, डैट वो, दोज वो कई सारे प्लूरल में, और दीज दोज। दीज आर न्यू कार्स, ये नई कारें हैं प्लूरल में। दोज आर ओल्ड कार्स, वो पुरानी कारें हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी शोरूम में नया पुराना दोनों कार है, तो नज़दीक में जो है वो दीज हो गया, दूर में जो है वो दोज हो गया। ज़्यादा कारें हैं तो दोज हो गया। अगर एक कार हो यहाँ और एक कार हो वहाँ तो बोलेंगे दिस इज़ माई कार, डैट इज़ योर कार, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर दिस जो है वो क्या बता रहा है, बुक के लिए यूज़ किया गया है। दिस जो है वो बुक के लिए यूज़ किया गया है, तो ये बुक को रेफर भी कर रहा है और बुक को पॉइंट भी कर रहा है। यहाँ पर भी डैट जो है वो बुक के लिए यूज़ हुआ है, तो बुक को रेफर भी कर रहा है और बुक को पॉइंट भी कर रहा है। यहाँ देखिए सेकंड, दीज आर न्यू कार्स। यहाँ पर दीज जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, न्यू कार्स के लिए। तो न्यू कार्स को ये रेफर भी कर रहा है और पॉइंट भी कर रहा है कि मतलब ये नई कारें हैं। और दोज जो है वो क्या कह रहा है, वो ओल्ड कार्स हैं। दोज किसके लिए यूज़ हुआ है, ओल्ड कार्स के लिए। अब ओल्ड कार्स को के लिए यूज़ भी हुआ है और ओल्ड कार्स को पॉइंट आउट भी कर रहा है, रेफर भी कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं छठे प्रोनाउन में, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चन करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। दिस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहा है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच ऑफ देम इज़ एट फॉल्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। whom डू यू वॉन्ट टू सी, whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब सातवां जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो रेफर करते हैं उस नाउन को जो उससे पहले यूज़ हुआ है सेंटेंस में, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, डैट इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। डैट इज़ द बॉय, द बॉय क्या है, नाउन है, और उसके बाद आ रहा है हु जो है वो क्या कर रहा है, द बॉय को ही जो है रेफर कर रहा है, द बॉय को ही रेफर कर रहा है, और द बॉय जो है वो हु से पहले आ रहा है। तो ये नाउन, इस नाउन को
ये प्रोनाउन रेफर कर रहा है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया। सेकेंड, शी इज द गर्ल whom द प्रिंसिपल स्कोल्डेड यस्टरडे। ये द गर्ल के लिए जो है whom यूज हो रहा है, यानी कि नाउन पहले आया है, उसके बाद फॉलोइंग में जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। थर्ड, दिस इज द बैग, यही वो बैग है। विच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा। विच किसके लिए यूज हुआ है? द बैग के लिए। द बैग का ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया इस सेंटेंस में। उसके बाद 8वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका डेफिनिट नहीं है, मतलब कौन पर्सन है, कौन थिंग है, कौन सा पर्सन है, कौन सी चीज़ है, उसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, उसकी आइडेंटिटी जो है फिक्स नहीं की गई है। तो ऐसे नाउन के लिए जिसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, पर्सन या थिंग जिसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, उसके लिए हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देखिए, समबडी रेस्क्यूड हिम, उसको बचाया। किसने बचाया पता नहीं, तो वहाँ पर होगा उसको किसी ने बचाया। तो समबडी फॉर किसी ने, ये डेफिनिट नहीं है कि किस पर्सन ने बचाया है, लेकिन किसी ने बचाया है। उसी तरह से नोबडी हेल्प देम, उसको किसी ने मदद नहीं किया। तो नोबडी, किसी ने, ये भी आइडेंटिटी इसका क्लियर नहीं है कि कौन कौन लोग थे जो मदद नहीं किए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोनाउन के सारे टाइप्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए मैंने इन सारे प्रोनाउंस के बारे में आपके सामने बताया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और मेरे वीडियो से आपको अगर फ़ायदा पहुंच रहा है, आपको ये रुचिकर लग रहा है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।